कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है परमेश्वर तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ चाहता है। आज के बाइबल छंद हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 10 छंद 12 और 13। और अब है इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। तथा निर्गमन अध्याय 23 पद 19। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। तथा 2 शमूएल अध्याय 24 पद 24। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंत के होमबलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। मसीह का अनुसरण करने से आपको वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो वो है, और वो सब कुछ है जो आपके पास है, और वो सब कुछ जो आप कभी भी हो सकते हैं। हम अवशेष या इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं करते हैं। फिर से सोचें, परमेश्वर को भी यह पसंद नहीं है। हम हमेशा परमेश्वर को एक तरफ रख देते हैं जब तक कि हम हताश न हो और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अन्य सभी तरीकों का प्रयास न करें। जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो परमेश्वर वो पहला व्यक्ति बनना चाहता है जिसके पास हम जाते हैं। वो आपके जीवन में प्रथम और आपके हृदय में प्रथम होना चाहता है। कोई गर्व या महिमा नहीं है यदि हम परमेश्वर का हिस्सा बने बिना या उसकी आज्ञाओं के विपरीत काम किए बिना कुछ भी हासिल करते हैं। यही रवैया ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की कमी में स्थानांतरित हो जाता है। हम पहले खुद को सुख और चीजें देते हैं जो हम सोचते हैं वो प्राथमिकता है, उसके बाद हम उसको देते हैं। दाऊद समझ गया कि परमेश्वर को ऐसी वस्तु देना अतिरिक्त या बचा हुआ जिसका उसे कुछ भी मूल्य न हो, उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। बार बार बलिदान प्रेम ईसाई धर्म का आधार है। यह त्याग की पीड़ा, बलिदान देना, बलिदान को सहन करना, त्याग की विनम्रता और ऐसा करने के लिए कहे बिना अतिरिक्त मील जाना है। बॉब गैस कहते हैं, जब दूसरे सो रहे हों तब उठना और चुनौती के लिए तैयार होना आसान नहीं है। गतसमनी में यीशु की तरह आप पाएंगे कि तैयारी के दौरान आपके साथ खड़े रहने वाले लोगों को ढूंढना मुश्किल है। आपको कीमत चुकानी होगी। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए भावुक हैं, तो कीमत कोई मायने नहीं रखती। कभी कभी आपकी आंखों में आंसू और आपके नाखूनों के नीचे गंदगी होगी। किसी ने नहीं कहा कि यह आसान होने वाला है। कुछ दिन आप केवल खड़े रह सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, तो आपको बलिदान करना चाहिए और पहले उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। वो पहले से ही मसीह के द्वारा अपना कार्य कर चुका है और आपके द्वारा अपना कार्य करने की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, तूने हमारे लिए अपना खून बहाया, हमारी शांति के लिए ताड़ना तुझ पर थी। तू वो है जिसने सभी के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। धन्यवाद प्रभु कि आप केवल हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं और हमारे लिए आपकी योजनाएं अच्छी हैं, न कि बुरी। धन्यवाद कि आपने अपने पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। आपको हमारे जीवन में प्राथमिकता न देने और आपके सभी आशीर्वादों के लिए आभारी न होने के लिए हमें क्षमा करें। हमें सिखाएं कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से आपको सर्वोत्तम कैसे देना है। आपको हमारी वृद्धि का पहला फल, दिन का पहला पल और हर उपलब्धि के लिए पहली प्रशंसा देना। दाऊद की नाई हम भी तेरे लिथे ऐसी भेंट न लाएं जिसका कुछ भी दाम न हो। हम यह घोषणा करते हैं कि हम तेरा भय मानते हैं, तेरे सब मार्गों पर चलते हैं, तुझसे प्रेम रखते हैं, जीवन भर अपने सारे मन से तेरी सेवा करते हैं और तेरी उन आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हैं जिनकी आज्ञा तूने हमारे भले के लिथे दी है। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।